ये आपको पढ़ना आज रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग में आपको जो आता है नियम और क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आता है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड इन द फॉलोइंग। इसमें हमें पढ़ना सिंपल सेंटेंस, या फिर इसमें क्वेश्चन एक प्रकार से हो रहा था कि आपको वाक्य लिख दिया जाता है और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है रीऑर्डरिंग, मतलब उसका भी यही होता है कि रीऑर्डरिंग कीजिए इस बात की, ठीक, सही क्रम में लिखिए, सही क्रम में लिखना ही रीऑर्डरिंग होती है। तो पहले देखिए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सिंपल का हमने नियम लिख दिया है, या ना भी लिखें सिंपल सेंटेंस तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर सीधी है कि ये नियम हो, आपका इस नियम में रखा गया वाक्य ही रीऑर्डरिंग होगा। यदि आपका नेगेटिव आता है या इंटेरोगेटिव आता है, नेगेटिव आता है तो एच बी के बाद नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव आता है तो एच बी आगे आ जाएगी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, और यदि डबल इंटेरोगेटिव आता है तो सबसे पहले आगे इसमें एक और शब्द जुड़ जाएगा क्यू डब्ल्यू। क्या जुड़ जाएगा? क्यू डब्ल्यू। और क्यू डब्ल्यू फिर सब्जेक्ट आए, फिर एच बी आएगी, फिर आपके पास सब्जेक्ट आएगा। जब डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो उसमें भी आपका क्यू डब्ल्यू होगा आगे, फिर आपकी एच बी होगी, इसके बाद जब आपका फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका नॉट आएगा, फिर आपकी एम बी से लेके एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ज्यों का त्यों रहता है। तो इस प्रकार से आपके सभी नियम होते हैं। हमने यहाँ सिंपल के तौर पर इसको लिखा है। अब हम एक वाक्य लिखते हैं इस पर, बॉयज प्लेइंग boys playing are the cricket boys playing are cricket the cricket field in the in the ठीक। इस बात को हमें रीऑर्डरिंग करना है, या इसी को कभी कभार पूछ लेता है करेक्ट या इनकरेक्ट, लिख देता है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट का मतलब यहाँ इसे हम करेक्ट करेंगे। तो अब करेक्ट करना है तो इसमें सबसे पहले हमारा नियम लिखा है सब्जेक्ट, तो हमें सबसे पहले हमें लगाना है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट है बॉयस दिख रहा है। अब यहाँ पर बॉयस आपका कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले दा का प्रयोग होता है, तो हमें यहाँ से दा को नहीं लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? क्रिकेट के आगे वाला दा आगे आएगा, तो आपका दा बॉयस सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कह रहा है एच बी, तो आर आपकी सहायक क्रिया है, एच बी है तो आपकी बॉयस की बार आर आ जाएगी। इसके बाद कह रहा है एम बी, तो एम बी आपकी प्लेइंग है जिसमें आई एन जी लगा हुआ है, तो प्लेइंग आ जाएगी, प्लेइंग। अब यहाँ से जितना चला गया था आगे बचाएगा क्रिकेट। अब आपका आता है इन द फील्ड, इन द फील्ड, क्लियर। यहाँ से आपका ये वाक्य बन जाता है करेक्ट। ये हमने क्या किया? कोई परिवर्तन नहीं, जिस प्रकार से हमें सब नियम ने कहा हमने उसी क्रम में नियम के तौर पर रख दिया। नियम ने कहा सब्जेक्ट रखिए, हमने सब्जेक्ट रख दिया। नियम ने कहा एच बी रखिए, रख दी। कह रहा एम बी रखी। ऑब्जेक्ट कह रहा ऑब्जेक्ट रख दिया। अदर वर्ड कह रहा अदर वर्ड रख दिया। आपका वाक्य करेक्ट हो गया, अर्थात रीऑर्डरिंग में बदल गया। इसके बाद चलते हैं, कोई एक वाक्य और देखते हैं, गोज स्कूल ही टू। जो वाक्य है हमें सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट दिख रहा है आपका ही, तो ही आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एच बी रखनी है, तो इस वाक्य में देखो जरा एच बी कहीं है क्या? इस वाक्य में एच बी नहीं दी गई, एच बी के स्थान पर एम बी दे रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्योंकि एम बी में हमें दिख रहा है ई एस लगा। जब ई एस लगा है एम बी में, वो में एस या ई एस का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपका सिंपल सेंटेंस है तो आपकी एम बी आ जाएगी गोज। अब आपका रहता है ऑब्जेक्ट, तो आपका गोज टू क्या रह गया? स्कूल। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं। हमने बताए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें सीधे सीधे बोला रहे, या नाम किसी का हो, कहीं स्थान का, वस्तु का, किसी भी चीज़ का नाम हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यदि जिस प्रकार करता है उसका ऑब्जेक्ट लिया जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। चलते हैं आगे भी, देखो एक आध नेगेटिव की भी देख लेते हैं। जैसे डज इट नॉट
नॉट टुडे रेन, टुडे रेन, ये भी इनकरेक्ट है, यहाँ भी ये आपका इनकरेक्ट था, यहाँ पे इनकरेक्ट इनकरेक्ट दो वाक्य दिए गए, ये तो बन गया। ये देखिए हमें सबसे पहले नेगेटिव है, अब इसमें नॉट लगा है तो नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 से भी स्टार्ट है। एक तौर पे देखा जाए हम इसे दो प्रकार से बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, क्योंकि डू डच का प्रयोग हुआ है इसमें। जब डू डच का प्रयोग आगे हुआ है, पहले तो हम इसका नेगेटिव बनाएं। क्या बनाएं? नेगेटिव। हमने कहा नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव ही बनाओ। तो नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए सहायक क्रिया चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि नियम सब्जेक्ट को कह रहा है तो सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? इट, तो आपका इट आगे आ जाएगा। अब कह रहा है एच बी, तो एच बी क्या है? डच, डच। अब यहाँ पर एच बी के बाद जो नियम है इसमें यहाँ पर नॉट और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट। तो आपका डच के बाद क्या आएगा? नॉट। अब कह रहा है एम बी, तो एम बी क्या? टुडे या रेन, रेन टू आपकी क्या है? एम बी, तो आपकी रेन आ जाएगी। बचता है टुडे, तो आपका आ गया टुडे, जी आपका करेक्ट हो गया। हम इसे इंटेरोगेटिव यदि नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें तो यहाँ पर देखिए, जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनवा रहा होता है वो, तो आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क देगा। यदि ऐसा कोई वाक्य होगा जिसमें इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव होगा, तो वहाँ पर पीछे वाक्य में क्वेश्चन मार्क भी देगा। इससे पहचान लेना कि आपको कैसा वाक्य बनाना है। ठीक, वहाँ ये नहीं कहेगा कि हमें नेगेटिव बनाना है इंटेरोगेटिव, सीधी बात है। क्वेश्चन मार्क दो जगह नहीं आता, एक तो सिंपल सेंटेंस में और एक नेगेटिव सेंटेंस में। बाकी सभी सेंटेंसों में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इंटेरोगेटिव से लेके डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव तक चारों में क्वेश्चन मार्क आएगा। यदि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए आपका, तो आपका फिर नेगेटिव बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। हम इसका नेगेटिव बना देंगे तो गलत कर दिया जाएगा बात। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि उसने क्वेश्चन मार्क दिया। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, तो इसका क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव ही बनेगा। ठीक, नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके एक वाक्य और देख लेते हैं इंटेरोगेटिव का या डबल इंटेरोगेटिव का, फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। डन होम हैव you your work, you your work। देखिए इस वाक्य में उसने क्या दिया? पीछे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इससे हमें पता चलता कि हमें क्वेश्चन मार्क ही वाले बनाना है। अब यहाँ पर हमें दो प्रकार से बना सकते हैं। यदि क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन वर्ड होगा, मतलब दोहरे प्रश्नवाचक होंगे, तो आपका क्या होगा? उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द होगा। यहाँ पर किसी इस प्रकार का कोई शब्द नहीं है, कोई डबल क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब कोई भी आपकी प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग नहीं दी गई, तो आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनेगा। यहाँ पर देखिए नॉट तो नहीं दिया, तो आपका सिर्फ इंटेरोगेटिव बचा है। अब इंटेरोगेटिव के लिए हमें यहाँ पर क्या है? नियम बदलेगा थोड़ा सा, जे आगे पीछे हो जाएंगे, एच बी आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब जे वाला नियम फॉलो होगा, सिर्फ बदला गया है, क्रम वही है, सिर्फ क्रम किसका बदल गया? सब्जेक्ट तो इसका। क्योंकि जब प्रश्न इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं तो उसमें हमें सहायक क्रिया को आगे रखना होता है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया हमें ढूंढनी है। तो सहायक क्रिया आपको कहाँ मिल रही है? आपकी सहायक क्रिया डन है क्या? नहीं है। होम है क्या? नहीं है। हैव आपकी एच बी है, तो हैव आपकी सहायक क्रिया। इसके बाद यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है। योर क्या है? पजेसिव केस है। वर्क है, होम, डन। डन आपकी क्या है? एम बी है। थर्ड होम दी गई है, होमवर्क जो बचेगा, जो अदर वर्ड बचेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एच बी, तो आगे आएगा हैव हो गया। इसके बाद सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो आपका यू भी हो गया। चलिए अब हमें चाहिए क्या? मुख्य क्रिया, तो क्या आएगी? डन।
डन। अब चाहता है वो ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए उसे, ऑब्जेक्ट। तो योर होम वर्क, ये आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन गया। बात कंप्लीट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव हो गया। चलिए इसके बाद इस टॉपिक को थोड़ा ऐसे रोकिए इसे। अब अगला टॉपिक अभी हमने पढ़ा रीऑर्डरिंग, पिछले, अब आगे चलते हैं पंचुएशन पर। तो पंचुएशन और रीऑर्डरिंग में थोड़ा अंतर होता है, उसमें सही क्रम में रखना होता है। इसमें वाक्य आपका सही क्रम में तो आता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा, पंचुएटेड, मतलब पंचुएटेड द फॉलोइंग, कॉमा यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी। इन सब चीज़ों का, कॉमा का और कैपिटल लेटर का प्रयोग करना ही पंचुएशन कहलाता है। ठीक है, तो पंचुएशन में हम एक वाक्य लिखते हैं, मोहन इज गोइंग टू कानपुर, मोहन इज गोइंग टू कानपुर, ही विल रिटर्न टुमारो, ही विल रिटर्न क्या है, टुमारो,